तो अभी हम यहाँ पे फोर्स इज BIL एंड देयरफॉर B इक्वल टू F अपॉन IL। तो हमने F इक्वल टू MA लिखा, IL लिखा, मास का मैंने M1 लिखा, एक्सेलरेशन इज L1 T⁻², करंट का एम्पियर होता है, लेंथ का L1, उसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला का MLT हुआ। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये टेस्ला का MLT M1 L0 T⁻², A-1, तो M1 L0 T⁻², A⁻1 और मीटर स्क्वायर का L² है, तो फ्लक्स इज M1 L2 T⁻², A⁻1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का MLT हुआ। तो ये आप लिख लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स का MLT। यस सर, हो गया। हो गया, सबने लिख दिया ना? रुचि? यस सर। ओके सर 2 मिनट। सही सर। चलो हाँ सर, थैंक यू। ओके चलो, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का MLT था। दूसरा है फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज a scalar quantity because flux is B dot A, तो फ्लक्स इक्वल टू B dot A, मैग्नेटिक फ्लक्स is scalar quantity। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज ये है, फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। तो समटाइम इट विल बी पॉजिटिव, समटाइम इट विल बी नेगेटिव और समटाइम इट विल बी जीरो। कब, कैसे, क्यों होगा? तो आपको ये देखना है, ये सर्कल है, उसका जो एरिया वेक्टर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू B डॉट A। तो यहाँ पे आएगा BA cos 0, cos 0 1 होगा, तो फ्लक्स इज BA, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। यानी cos 0 इज 1, तो फ्लक्स इज पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो एरिया वेक्टर यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके बीच का एंगल 180 डिग्री है और उसको बोला जाता है पाई। तब ऐसा होगा, फ्लक्स इक्वल टू B डॉट A, तो फ्लक्स इक्वल टू BA cos 180 और 180 इज -1, तो फ्लक्स इज -BA। इसका मीनिंग फ्लक्स आपको नेगेटिव भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है और ये उसका एरिया वेक्टर है और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स इज B डॉट A, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं BA cos 90 और cos 90 0। तो आपने तीनों के एग्जांपल ले लिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा, फ्लक्स नेगेटिव मिलेगा, फ्लक्स जीरो मिलेगा, तो फ्लक्स इज B डॉट A।
So magnetic flux is a scalar quantity. Flux may be positive, may be negative, sometime it will be zero. तो अभी आप लिख सकते हो ये हो गया सर। होगा सबका हो चुका है। रुचि तू लिख रही है? कृष्णा सर एक मिनट। Yes, sir. सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। ओके तो फ्लक्स may be positive, may be negative, sometime it will be zero. अब फैराडेज लॉ फॉर इंडक्शन आपको ये ध्यान रखना है। द मैग्नीट्यूड ये स्टेटमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. तो ये आएगा E equal to minus of d power v by dt. याद रखो magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. It is known as a Faraday's law for induction. पता चल रहा है आपको? Magnitude of induced EMF in the circuit is equal to the time rate of change of flux through the magnetic flux through the circuit. ये हुआ E equal to minus d power by dt. तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, उसका नाम है लेंज लॉ। लेंज लॉ ने डायरेक्शन शो किया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ गेन करते हैं उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। द नेगेटिव साइन indicate direction of induced EMF। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की
कौन सी डायरेक्शन है वो हमें दिखा रही है इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज्ड सर्किट. Suppose coil has n turns. Suppose coil having n turns. उसके पास n turns है. Each turn having flux 5. हर एक के पास एक टर्न के पास फ्लक्स 5 है, तो n टर्न्स के पास n turns having flux n5. So each turn having flux 5, so n turns having flux n5, and therefore induced EMF is minus d by dt of n5. बिकॉज हम जब यूज करते हैं तो उसमें n टर्न्स होती है, तो हर एक टर्न्स के पास फ्लक्स 5 है, तो n टर्न्स के फ्लक्स 5 n5 हो जाएगा. इसलिए हमने इंस्टेड ऑफ फ्लक्स 5 भी हमने लिखा n5, बिकॉज हमने कॉइल ली थी और हर एक कॉइल के हर एक टर्न्स के पास फ्लक्स 5 है, तो n टर्न्स के पास फ्लक्स n5 हो जाएगा. n इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट इज टेकन आउटसाइड. तो ये आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा. आपको करंट ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे. जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे इतना ईएमएफ ज्यादा होगा, और जितना ईएमएफ ज्यादा होगा इतना करंट भी ज्यादा होगा. यानी आपको ज्यादा करंट प्रोड्यूस करना है तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने होंगे. तो ये हुआ हमारा फैराडेज लॉ फॉर इंडक्शन. Induced EMF increase with the help of number of turns. Induced with the help of number of turns. यानी आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे इतने अमाउंट में आपका इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो ये हुआ फैराडेज लॉ. अब हम शुरू करें लेंज लॉ. आप ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना है. सर सर इस ट्यूसडे कौन सा टेस्ट होगा? ट्यूसडे मैं सोच रहा हूँ 1 to 5 के एग्जाम्पल, क्योंकि अभी एक रिवीजन चाहिए. यस और सर. उसके बाद 1 to 5 के थियरी का टेस्ट लेना है. ओके थियरी जब लूंगा तब मैं एमसीक्यू भी ले लूंगा. यानी ये नेक्स्ट वीक ट्यूसडे हम 1 to 5 के केवल प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज, बस. यानी पूरा रिवीजन हो जाएगा. जब एग्जाम होंगे ना तो 1 to 7 चैप्टर या तो 1 to 8 की होगी जब भी आपकी एग्जाम, तो एक बार रिवाइज हो जाए. इसलिए फिर हम जीटी रख देंगे एक बार. સર એક્સરસાઇઝ માંથી એડિશનલ માંથી પૂછશો? એડિશનલ મેં જેટલા કરાવો એટલા જ પૂછવાના. એ મને ખબર જ છે કે આમાંથી આવે છે એટલે મેં એટલું જ કરાવું છું. સારું. हो गया सर. हो गया सबका? सबका हो चुका है? रुचि? यस सर. यस सर. ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं लेंस लो.
तो मोस्ट टाइम भी आज ये आपको समझना होगा, क्यों समझना होगा और कैसे समझना है वो आपको ध्यान से अभी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेंस लॉ से शुरू करने से पहले आपको डायरेक्शन ऑफ करंट से आपको मैग्नेटिक पोल कौन सा है वो डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तभी आपने ये देखा होगा कि ये मैग्नेट था, हमने उसके पास ले गए थे तो उसने मैग्नेटिक फील्ड ले ली थी, उसके कारण उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ था और उसने इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट किया। जब भी आप ऐसे ले जाते हो ना तो यहाँ पे वन साइड इज नॉर्थ पोल, अनदर साइड इज साउथ पोल। अभी ये फिक्स नहीं है, शायद ऐसा भी हो सकता है ये साउथ पोल हो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, बिकॉज ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तभी वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स करंट प्रोड्यूस करेगा। तो उसके साथ जो लिंक होता है वो फ्लक्स के कारण उसके दो पोल होंगे, वन साइड इज नॉर्थ, अनदर साइड इज साउथ। सपोज ये नॉर्थ हुआ तो ये साउथ है, पर सपोज ये साउथ है तो ऑपोजिट वाला नॉर्थ है। पर ये इतना सिंपली नहीं है, उसका डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब दो पोल आप डिसाइड करते हो तो जब ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, एकदम सिंपल से देखना, आप ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। यस, क्लॉकवाइज। तो आपको ये देखो, ये कौन सा पोल हुआ? साउथ पोल। ये देखो आप एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका जो आप देख सकते हो नॉर्थ पोल। तो आपको याद रखना है क्लॉकवाइज इज एस पोल, S is a south and anti-clockwise is a north pole। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, इट इज ए नॉर्थ पोल। तो आप ऐसा दिखा दो और फिगर ऐसे ही बनाना, क्योंकि दो जगह पे आप टर्न लेंगे ना वहां पे साउथ बनेगा, बीच में नहीं बन पाएगा। तो ये उसके हिसाब से आपको साउथ पोल, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा इट इज अ नॉर्थ पोल। Yes, sir. ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। चलो, तो अभी हम शुरू करें लेंस लॉ के बारे में। तो लेंस लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने ये कॉइल रखी है और यहाँ पे हमने सेंसिटिव किलोमीटर रखा है। हम यहाँ पे मैग्नेट ले जा रहे हैं, अब आराम से समझना है। अब ये मैग्नेट उसके पास जा रहा है v वेलोसिटी से। आपको ये तो मालूम है कि करंट कभी भी पास होता है तो हमें दिखता नहीं है। यदि आपने देखा होगा कि आपको शॉर्ट सर्किट हुई तो आपको करंट पास हो गया, तो आप गिर जाओगे, फिर पता चलेगा यार ये तो करंट पास हो गया, दिखता नहीं। और हम यहाँ पे डायरेक्शन देने की बात कर रहे हैं, ये सबसे टिपिकल पॉइंट है और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी दिखता नहीं फिर भी हम दिखा रहे हैं कि ये डायरेक्शन होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखा रहे हैं। मैंने ये सोचा कि यहाँ पे सपोज ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, सपोज इट इज अ नॉट परफेक्ट, सपोज इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
दिख नहीं रहा इसलिए मैंने कंसीडर किया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज इज ए साउथ पोल, क्लॉकवाइज इज ए साउथ पोल, और ये साउथ पोल होगा तो ये होगा सीधा नॉर्थ पोल। सर क्लॉकवाइज यदि आपने थोड़ा सा झर दिया, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड मिली तो ये साउथ की तरफ बिहेव करेगा। साउथ को नॉर्थ के साथ अट्रैक्शन होता है, विदाउट एनी वर्क डन ये अपने आप उसके पीछे चला जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको अट्रैक्शन है इसलिए हमें थोड़ा सा जर्क देना है, जर्क देंगे थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड पोल को मिल जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप मोशन करेगा। अब ये यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा तो ये कॉइल का सपोज रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी I स्क्वायर RD, इट प्रोड्यूस अ हीट एनर्जी। तो विदाउट एनी वर्क डन वी प्रोड्यूस अ हीट एनर्जी I स्क्वायर RD। इट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इट इज आवर assumption is wrong because without any work done we produce a heat energy I square RD। That is a wrong assumption, therefore here we cannot consider south pole। तो ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, वर्क नहीं हो रहा है फिर भी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होने के बाद आपको हीट एनर्जी I स्क्वायर RT मिल रही है, विदाउट एनी वर्क डन आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज ए रॉन्ग assumption, therefore ये साउथ पोल नहीं हो सकता है। सपोज इट विल बी बिहेव लाइक एज ए नॉर्थ पोल, सपोज, वापस में सपोज कर रहा हूं, समझ रहे हो आप? किसी को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ये फोटो आपको अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अभी उसके नियर जा रहा है, ये भी वेलोसिटी से सीधा जा रहा है। मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि ये सपोज नॉर्थ पोल है और प्राची ये नॉर्थ पोल होता है तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये हमने थोड़ा सा झटक दिया तो वो अपने आप नॉर्थ के पास चला जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। या नहीं जाएगा से रिपल्सन, रिपल्सन की कम से कम वर्क करना पड़ेगा। वर्क करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा और करंट प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। Therefore, it will be law of conservation of energy will be obeyed, and therefore here is a north pole and opposite side is a south pole। ऐसे कंसीडर करना है। तो ये हमारा रॉन्ग, ये राइट है, ये हमारा रॉन्ग एस्पेक्ट है। पता चला शिवराज? पहले हमने थोड़ा सा झटक दिया, हमें लगा कि ये अपने आप चला जाएगा, पर जाता नहीं है बिकॉज नॉर्थ इज ए रिपल्सन, रिपल्सन के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा और वर्क करेंगे तब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा और करंट प्रोड्यूस होगा तो I स्क्वायर RT हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमने जो एनर्जी यूज की इट विल बी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। देयरफॉर हियर वन साइड इज ए नॉर्थ, अनदर साइड इज ए साउथ, दैट इज आवर राइट एस्पेक्ट। ये सही है assumption, तो ये हमारा assumption राइट है, ये रॉन्ग है। अब मैं ना आपको 2-3 MCQ पूछ रहा हूं, आपको अपने आप ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है राइट है आपको बोलना है, केवल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से बात करनी है। पहले ये पता चल गया जब मैंने यहाँ पे साउथ कंसीडर किया तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो हमें केवल आपको जड़ देके छोड़ देना है। अब आप जड़ देके छोड़ देंगे तो अपने आप चला जाएगा साउथ की ओर। तो विदाउट वर्क डन आपको I स्क्वायर RT जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस मिली दैट विल बी द रॉन्ग assumption। विदाउट वर्क डन आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज एनर्जी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रॉन्ग होती है, इसलिए ये रॉन्ग assumption है। ये राइट है बिकॉज नॉर्थ को रिपल्सन होता है और रिपल्सन के अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं, तब वर्क करते हैं तो हमें I स्क्वायर RT जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है वो हमारा वर्क डन से क्रिएट होती है, यानी ये राइट है। अभी मैं आपको 3 और MCQ दे रहा हूं, ये आप ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर दीजिए। ये राइट है, ये रॉन्ग है। पहले आप में से थियरी लिखो ना, रॉन्ग assumption पहले लिखने का कि ये सही नहीं है तो ये सही है, बाद में सही लिख देने का। 2 मार्क का क्वेश्चन हो, पहले से सही मत लिखना है कि ऐसे थोड़े तो 3-4 पॉइंट बनेंगे खत्म, तो उससे नहीं, पहले रॉन्ग एस्पेक्ट लिखो फिर राइट पे जाओ। तो ये आप दिखा दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, लिख लिया।
लिख लिया है? Yes. तो अभी मैं उसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एमसीक्यू के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। तो क्लॉकवाइज इज ए साउथ, एंटी क्लॉकवाइज इज ए नॉर्थ, याद रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज इज ए नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज इज ए साउथ। अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये कॉइल है, आपको ये देना है आंसर, ये कौन सा पोल है। ये पोल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और वी वेलोसिटी से फार अवे जा रहा है। ये क्वेश्चन रखना है, नहीं है, आपको देखना है। चलो, ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। North. रहेगा, नॉर्थ। बराबर है। ओके, सबका गलत है। अब आप देखो, ये South, साउथ sir. बनना चाहिए, बिकॉज साउथ एंड नॉर्थ इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की अगेंस्ट में आपको वेलोसिटी से खींचना है। आपको एक सिंपल लॉजिक बोलूं, जब नियर ले जाओ ना तो रिपल्सन, फार अवे ले जाओ ना तो अट्रैक्शन। वर्क तो करना ही है, तो हम फार अवे ले जा रहे हैं तो अट्रैक्शन होना चाहिए, और जब नियर रह जाते हैं रिपल्सन। ऐसे याद रखो, पर ये सब लिखना मत, इधर आप गोला मेथड से कर रहे हो वैसा लगेगा। आपको कॉन्सेप्ट वाइज बोलना पड़ेगा वहां पे। तो मैं अभी ये बोल रहा हूं कि साउथ इसलिए कि दोनों को अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के अगेंस्ट में हम खींच रहे हैं, जब हम वर्क कर रहे हैं, वो वर्क यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी I²R। पता चला आपको? आपको एक यस। डायरेक्शन मिलेगा, Yes, सामने वाला अपने आप मिल जाएगा नॉर्थ। चलो, तीसरा एमसीक्यू। और अब दूसरा? आपको राइट होना चाहिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम? नो। कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो। ये साउथ है, नॉर्थ है, ये वी वेलोसिटी से नियर जा रहा है, कौन सा पोल? North. South, south, साउथ south. साउथ इज रिपल्सन, उसकी अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये साउथ पोल होगा, साउथ को साउथ के साथ रिपल्सन होगा, उसके विरुद्ध में हमें वर्क डन करेंगे, तब उसका करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण I²R हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। चौथा एमसीक्यू, उसमें ज्यादा एमसीक्यू बन भी नहीं पाएंगे। चलो, ये साउथ नॉर्थ है, ये फार अवे जा रहा है, तो ये कौन नॉर्थ। सा पोल? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ साउथ इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के अगेंस्ट में आप वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी ये नॉर्थ पोल होगा, बराबर है। तो ये फार अवे जाएंगे तो अट्रैक्शन, नियर जाएंगे तो रिपल्सन होना चाहिए, तब आपका आंसर तुरंत आ जाए। तो ये आप ड्रॉ कर दीजिए, तीनों एमसीक्यू थे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि ये साउथ नॉर्थ ही है, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो ये एक एमसीक्यू वो बुक में था वो, और ये 3 एमसीक्यू बन रहे हैं। यस सर, हो गया। हो गया? सब फिगर ड्रॉ किए ना, तीनों के? सर हेलो सर। सर हाँ, फिर बोल से बोल। एक्सप्लेन करो ना सर एक बार ये। ओके, ठीक है। देख, अभी है ना, ये पोल कौन सा है तुम्हें देना है आंसर, आराम से, सबको तो आ गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये मैग्नेट को मैं फार अवे ले जा रहा हूँ, तो फार अवे ले जाऊंगा तो ये कौन सा पोल होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम फार अवे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, तो साउथ एंड नॉर्थ इज अट्रैक्शन की रिपल्सन। गौरव, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन की अगेंस्ट में हम वर्क करेंगे, इतना इतना खींचेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा,
और वो वर्क कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी I स्क्वायर RT, देयरफॉर इट विल बी साउथ पोल। सपोज तूने ऐसा कंसीडर किया नॉर्थ, तो नॉर्थ को रिपल्सन होता है कि नहीं? यस तो सर, नॉर्थ रिपल्सन तो अपने आप चला जाएगा, तो हमें कोई वर्क नहीं Yes, sir. करना पड़ेगा, तो I स्क्वायर RT हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रॉन्ग पड़ रहा है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। तो आपको ये देखना है, जब हम फार अवे जाएंगे ना तो आपको अट्रैक्शन लगाना है, जब नियर जाएंगे ना तो रिपल्सन लगाना है। तो अभी वापस एक बार देख लेते हैं। चल अभी हम भी ये एस पोल है वो नियर जा रहा है, तो नियर जाएंगे तो अट्रैक्शन के रिपल्सन देखो। सपोज मैंने कंसीडर किया साउथ पोल, बराबर है, तो साउथ को साउथ के साथ रिपल्सन होता है, रिपल्सन, बराबर है। रिपल्सन होता है तो पीछे धकेलेंगे अपन, हम उसको वर्क करके नीचे पीछे से धक्का लगा के यहाँ ले आ रहे हैं पास में। तो अभी हम पास में ले रहे हैं तो हमारा वर्क हो रहा है, वर्क Yes, sir. कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी, यानी ये साउथ पोल होता है। I स्क्वायर RT. सपोज तूने Okay. नॉर्थ पोल कंसीडर किया तो नॉर्थ एंड साउथ का अट्रैक्शन होता है कि नहीं? Yes, sir. तो अट्रैक्शन होता होगा तो अपने आप चला जाएगा, तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। विदाउट वर्क डन आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस मिल रही है, ये रॉन्ग है, इसलिए हमें साउथ लेना पड़ा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब पास में ले जाए तो रिपल्सन करना है, जब फार अवे ले जाए तो अट्रैक्शन करना है। तो अभी तू आंसर बोल, देख ये साउथ है, हम फार अवे ले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? फार अवे ले जाएंगे तो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? अबे लिखा हुआ ही है। यस, तो नॉर्थ एंड साउथ इज अट्रैक्शन। उसकी अगेंस्ट में तो वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन की अगेंस्ट में, तो तुम्हारा वर्क होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी I स्क्वायर RT। ओके सर। क्लियर? पता चल रहा है? यस सर, समझ गया। ये ध्यान रखना है, जब नियर जाते हैं ना तो उन लोगों का अट्रैक्शन हमें रिपल्सन करना है। जब फार अवे जाते हैं तो फार अवे जाएंगे तो उसको अट्रैक्शन करना है, जब नियर जाएंगे तो रिपल्सन करना है। तो देख अभी फार अवे जा रहे हैं तो अट्रैक्शन करना है, नियर जा रहे हैं रिपल्सन करना है। रिपल्सन का देखना है, साउथ को रिपल्सन होता है, नॉर्थ को रिपल्सन होता है। अभी किसी को भी डाउट आप बोल सकते हो, मोस्ट टाइम भी एमसीक्यू है। मैंने बोल रहा था 6 चैप्टर आईएमपी, 7 चैप्टर आईएमपी, अभी मेन टॉपिक पे आ गए हो। लॉजिक के सिवाय आपका कुछ काम नहीं लगेगा, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। चलो हो गया आपका। अभी किसी को डाउट? नो। गौरव पता चला तुम्हें? गौरव? यस सर, नो डाउट। ओके, यानी हम 12 बजे जाएंगे तो अट्रैक्शन, नियर जाएंगे तो रिपल्सन, वर्क करना पड़ेगा और वर्क के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अभी लेंज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट, और उसमें हम चेंज नहीं ला सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो उसका जो स्टेटमेंट है polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnitude change in magnetic flux that produce it. आपको मैं एक सिंपल सेंटेंस में बोल दूं, पर ये ना टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है।
जिसके कारण उसका ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका ही वो ऑपोज कर रहा है, यानी जब वो फार अवे जाता है तो उसको खींच रहा है, जब नियर आ रहा है तो उसको रिपल्सन कर रहा है, जिसके कारण उसका ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका ही वो ऑपोज कर रहा है। ये सिंपल सेंटेंस है, पर लेंस ने बहुत टिपिकल सेंटेंस बनाया था। सर द पोलैरिटी, हाँ सर काफी ब्लर आ रहा है। ऐसा है। Yes, sir. अब सर आ ही रहा है, अब ब्लर ब्लर अभी भी ब्लर आ रहा है। सर नेट स्लो है Okay, ऐसा। ठीक है, मैं दूसरे नेटवर्क से 2 मिनट, मैं दूसरा नेट ओके, अब आपको दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Here the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produce it, जिसके कारण उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है उसका ही वो अपोज कर रहा है। दैट विल बी द लेंस लॉ। तो ये लेंस लॉ का स्टेटमेंट है, द पोलैरिटी ऑफ induced EMF is such that it tends to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produce it। ये लेंस लॉ है। आपने स्टेटमेंट लिख दिया है लेंस लॉ का? नो सर। सर वैसे भी 1 ही मिनट बाकी है। वापस हम ज्वाइन कर लेते हैं।